हेलो गाइस, मैं हूं प्रीति जायसवाल और मैं यहां पर स्टार्ट करने जा रही हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैंने एक टॉपिक लिया है केमिकल बॉन्डिंग। इसका मैंने CSIR UGC नेट है ना, उसका मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिया है 2011 से 2018 तक का। यहाँ पर हम नेट JRF और टीफर एग्ज़ाम और हम गेट एग्ज़ाम का यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ऑल केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड ये असाइनमेंट्स हम यहाँ पर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है एमंग SF4 BF4 निगेटिव XeF4 and ICl4 negative the number of species having two lone pair of electron on the central atom according to Vesper theory is first option is a 2, second option is a 3, third option is a 4 and fourth option is a 0। ये नेट जून 2011 का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि SF4 BF4 निगेटिव XeF4 एंड ICl4 निगेटिव में स्पीसीज़ का ऐसे कितने स्पीसीज़ हैं जो यहाँ पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, है ना। चलिए हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या क्या पहले बोला, SF4, दूसरा बोला है BF4 निगेटिव, थर्ड है XeF4 एंड फोर्थ है ICl4 निगेटिव। तो अब हमको ये जानने से पहले, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करने से पहले हमको दो बात का ध्यान रखना होता है कि उसका सेंट्रल एटम कैसा है, सेंट्रल एटम की वैलेंसी कितनी है। ये बात का जानकारी अगर हमको नहीं है तो फिर हम इस केमिकल बॉन्डिंग को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, और दूसरा हमको जानना है साइड एटम। ठीक, साइड एटम, कितने साइड एटम सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सल्फ़र, तो सल्फ़र की वैलेंसी कितनी होती है, 6 होती है। तो यहाँ पर मैं लेविस डॉट 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 करके बताऊंगी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेट एग्जाम में जनरली इतना टाइम नहीं होता है कि हम किसी का फॉर्मूला लिख के उसको एक एक करके सॉल्व करें। ठीक है, तो जनरली हम जानते हैं कि ये किसकी फैमिली का होता है, ऑक्सीजन की फैमिली का होता है सल्फ़र, है ना। तो ये इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 6 होती है। ठीक, तो इसके क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो अब ये 6 वैलेंसी मैंने डॉट के थ्रू बता दिया है। अब यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है कि इस सेंट्रल एटम से इसमें 4 फ्लोरीन साइड एटम जुड़े हुए हैं। तो मतलब ये 4 सिग्मा बॉन्ड इस फ्लोरीन के थ्रू बना लेगा, है ना। ये 4 सिग्मा बॉन्ड इस फ्लोरीन के थ्रू बना लिया है। और ये क्या हो गया, हमारा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर क्या बना, 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारा SF4 तो कैंसिल हो गया, है ना। तो अब हम BF4 निगेटिव का बना के देख लेते हैं। तो जब यहाँ पर निगेटिव लिखा हुआ है तो निगेटिव का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। लेकिन ये निगेटिव चार्ज यहाँ लगा है, लेकिन उसका जो चार्ज है वो जनरली कहाँ पर है, उस सेंट्रल एटम पर है ना। अगर पॉजिटिव होता तो उस पर सेंट्रल एटम, मतलब कि जो भी इसकी वैलेंसी जितनी भी होती उसमें अगर प्लस होता तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका। माइनस दिया है मतलब इसकी वैलेंसी जितनी भी होगी उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएगा। ठीक, सेंट्रल एटम में प्लस होगा। तो अब बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है, बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है ना। एक निगेटिव चार्ज दिया है तो मैं एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा देती हूँ। तो कितना हो गया, अब 4 फ्लोरीन हमको ऐड कराना है। तो ये 4 फ्लोरीन जुड़ गया। चारों फ्लोरीन किसके थ्रू जुड़े हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो ये हो गया 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, प्लस 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। अब XeF4, तो XeF4 ये किसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी होती है 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 वैलेंसी होती है। इसमें हमको 4 फ्लोरीन ऐड करना है, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए और ये 2 हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्लस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये करेक्ट हो सकता है। इसको भी चेक करके देख लेते हैं। 1 2 फ्लोरीन की फैमिली का है ये, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो फ्लोरीन की वैलेंसी 7 होती है, इसकी भी 7 होगी, लेकिन यहाँ पर निगेटिव चार्ज है तो इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, मतलब 8 वैलेंसी हो जाएगी। आई निगेटिव की वैलेंसी 8 हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ आयोडीन होता तो उसकी वैलेंसी 7 होती। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 4 क्लोरीन ऐड करना है, 1 2 3 4। और इसमें भी मिल गए हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें भी मिल गए 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हमको कोई ऐसा एग्जाम्पल देखना है जिसमें ये 2 हमारे मिल रहा है ना। तो मतलब कि तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा 2 स्पीसीज ऐसे हैं
जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, मतलब सॉरी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा, ये हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा, है ना। ठीक, ये ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इन द मॉलिक्यूल्स H2O NH3 एंड CH4, ऑप्शन ए द बॉन्ड एंगल्स आर सेम, द बॉन्ड डिस्टेंस आर सेम, द हाइब्रिडाइजेशन आर सेम एंड द शेप्स आर सेम। सो H2O NH3 एंड CH4 मॉलिक्यूल में उसका बॉन्ड एंगल सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, डिस्टेंस सेम है या शेप सेम है। तो अब इसको भी हमको हाइब्रिडाइजेशन बना के ही इसका देखना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको 3 कंपाउंड दिया हुआ है, H2O का दिया है, NH3 का दिया है, CH4 का दिया। तो अब यहाँ पर ये H2O का दिया है ना। अब हम जानते हैं ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है, इसको भी मैं लेविस डॉट शॉर्ट फॉर्म के थ्रू हम लोग इसको पूरा बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता है उतना। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक, ये 6 हो गया। 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े, यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होगा, ओके, और हाइड्रोजन यहाँ पर साइड एटम है। तो ये 2 हाइड्रोजन हो गया है और ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक, अमोनिया नाइट्रोजन में कितनी वैलेंसी होती है? 5 वैलेंसी होती है, कोई चार्ज नहीं है। 3 हाइड्रोजन इसको जोड़ना है और ये 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन में 4 वैलेंसी होती है, 4 हाइड्रोजन इसको जोड़ दो। इसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है प्लस 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसमें 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है प्लस 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जनरली जब हम लोग वेस्पर सिद्धांत हमने पढ़ा था, है ना, वेस्पर सिद्धांत जो कि इस पे अप्लाई होगा। यहाँ पर क्या होता है, H2O क्या होता है, वेस्पर सिद्धांत के थ्रू इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हो जाता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है कि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है ना, और ये अपना शेप क्या कर लेता है, वी शेप बना लेता है। ठीक है, उसी तरह से NH3, तो NH3 का अब ये टोटल कितना हो गया, ये भी 4 है ना, इसकी भी स्टेरिक नंबर 4 है, 1 2 3 और ये 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। इसका भी स्टेरिक नंबर 4 है, ये भी sp3 शो करेगा, इसका भी sp3 है ना, ये भी 4 sp3 शो करेगा। अभी तीनों तो sp3 शो कर रहे हैं, तीनों का हमको मतलब एक चीज़ हमको दिख गया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है ना। तो फिर भी इसका ये हमको स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, है ना। अब ये कैसे शो कर रहा है, ये देखिए, ये इस तरह से शो कर रहा है कि इसमें ये 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं और एक है हमारा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पिरामिडल है। तो हम और ये तो पूरा का पूरी तरह से टेट्राहेड्रल शो करेगा, है ना, ये टेट्राहेड्रल। ये तो जनरली यहाँ पर मैं इसके स्ट्रक्चर को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमको ऑप्शन में एक तो पता चल गया है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है, तो ये ऑप्शन हम करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हम आगे क्या बता रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन दिया है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिस्टेंस एंड शेप, तो वो भी क्लियर कर लेते हैं। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो वेस्पर थ्योरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होते जा रहा है, जिसकी वजह से इसका शेप चेंज है, इसमें पिरामिडल है और इसका टेट्राहेड्रल शेप है ना। और इससे हमको क्लियर हो जाता है कि ना इसका शेप सेम है, ना इसका डिस्टेंस सेम है, ना ही इसका बॉन्ड एंगल सेम है। अगर कोई सेम है तो वो क्या है, हमारा हाइब्रिडाइजेशन सेम है, मतलब हमारा सी ऑप्शन होता है करेक्ट। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द मॉलिक्यूल एंड आयन हैविंग आइडियल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज, है ना। तो अब इसको देख लेते हैं, ऐसा 4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करेगा वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कि SO4 निगेटिव 2 निगेटिव शो करेगा, या H2Cl2 शो करेगा, या SO2Cl2 शो करेगा। तो हम लोग को तो इसका स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए पहले, तभी हम इसको आगे बता सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा था वेस्पर थ्योरी के थ्रू हमको बना के देखना है। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना के देख लो। ये मैंने इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। अब इसमें 4 क्लोरीन ऐड कर दो और ये हो गया, मतलब इसमें 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है प्लस 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये हो गया, मतलब अब ये तो स्टेरिक नंबर इसका 5 है, 5 है मतलब ये कौन सा कंपाउंड बनाएगा, sp3d। तो ये तो किसी एंगल से टेट्राहेड्रल शेप नहीं हुआ, तो ए ऑप्शन तो कैंसिल कर देते हैं। दूसरा देख लेते हैं SO4,
2 निगेटिव। अब 2 निगेटिव दिया है मतलब इसका क्या था, सल्फर का 6 था, 6 था, तो इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा बढ़ा दी क्योंकि यहाँ पर 2 निगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जनरली पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर लेता है ना, मतलब कि ये एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू आपस में जुड़ेगा, ये दूसरा, इस तरह से हमको 4 ऑक्सीजन जोड़ना है, तीसरा और ये चौथा, मतलब कि 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब अब यहाँ पर देखो इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कितनी हो रही है, 4 आ रही है। अब इसमें ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर अगर इसमें मान लो कि तुम्हारा 1 लोन पेयर होता, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, तो इसके बॉन्ड डिस्टेंस सेम होते, सॉरी बॉन्ड डिस्टेंस इसका रिड्यूस हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं जो कि स्पेशली जो कि हमारा क्या बता रहा है, आइडियल टेट्राहेड्रल शेप तो शो कर ही रहा है, तो इसको हम करेक्ट ले सकते हैं, है ना। लेकिन ये करेक्ट दिख रहा है हमको, लेकिन फिर भी हम एक बार और H2Cl2 एंड SO2Cl2 को भी चेक करके देख लेते हैं, जो कि हमारा C और D ऑप्शन है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। S2Cl2, तो अब ये सोच रहे होगे ये किस टाइप का हमारा ये है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। हम लोग ये जानते हैं कि ये 2 सल्फर है, दोनों सल्फर पर कितना चार्ज होगा, ये 2 2 4 और एंड 2 6, 2 3 4 5 6, है ना। ये 2 सल्फर हो गया, सॉरी इसको पास पास लिखते हैं थोड़ा, ये सल्फर सल्फर, सॉरी इसको क्लोरीन एंड ये क्लोरीन। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 6, सल्फर की वैलेंसी 6, है ना। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक, तो अब देखने वाली बात यह है कि इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो ये यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को ये ले लिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसको कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, मतलब यहाँ के 1 इलेक्ट्रॉन को और इसके 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा शेयर में, है ना, अपने आजू बाजू के। अब इसको भी अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट होने के लिए चाहिए, तो ये यहाँ से ऑक्टेंट को कंप्लीट कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, और उसी तरह से ये सल्फर के 1 इलेक्ट्रॉन को लेके इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इसका ऑक्टेंट कंप्लीट है, क्लोरीन का, सल्फर का भी ऑक्टेंट कंप्लीट है, यहाँ पर इसका भी कंप्लीट है। कैसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से एक ले लिया 8। उसी तरह से ये सल्फर क्या किया, इसके पास पहले से तो 6 थे, एक यहाँ से ले लिया और एक यहाँ से ले लिया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। उसी तरह से ये सल्फर क्या किया, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, है ना। तो अब ये क्या किया, सॉरी ये यहाँ पर का 1 इलेक्ट्रॉन को लिया, है ना, यहाँ के 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इस सल्फर से 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा और इस क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो इस तरह से ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा, और ये क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा और ये 8 इलेक्ट्रॉन को देगा। ठीक, तो यहाँ पर जनरली कोई दिख तो ये लीनियर टाइप का स्ट्रक्चर रहा है ना, मतलब ये भी क्या है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो नहीं कर रहा है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज डी। अब इसका स्ट्रक्चर बना के देख लो, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 है, 2 क्लोरीन 2 ऑक्सीजन हमको ऐड करना है, ये 2 ऑक्सीजन एंड 2 क्लोरीन, ये 1 2 3 एंड 4, अब ये भी 4 है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये भी क्या कर रहा है, एक तरह से टेट्राहेड्रल शो कर रहा है स्ट्रक्चर, है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, H डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl, ये AX4 टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, AX4 टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें ये सेंट्रल एटम ये शो करता है और ये साइड एटम शो करता है ना। लेकिन जो हमारे ये जो SO4 स्ट्रक्चर होते हैं, हाँ SO4 2 निगेटिव, ये जो है ना, ये क्या करते हैं, ये इसका ओरिजिनल, मतलब कि हमको क्या बताना है यहाँ पर क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द मॉलिक्यूल आयन आइडियल टेट्राहेड्रल शेप, है ना। तो यहाँ पर हमारा वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग SO4 2 निगेटिव जो है वो एक्चुअल टेट्राहेड्रल शो कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन भी रॉन्ग होता है और हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज अ राइट होता है। ओके, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन N2 एंड O2 पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली आर, टेक x axis as internuclear axis. So first option is a sigma 2px
and pi anti bonding 2py. सेकेंड इज द पाई 2py पाई 2pz. कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर बॉन्डिंग है. ओके. एंड थर्ड इज द सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px एंड सिग्मा 2px बॉन्डिंग. एंड फोर्थ इज द पाई एंटी बॉन्डिंग 2py एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz. तो यहाँ पर मैं N2 का और O2 पॉजिटिव का हम लोग यहाँ पर MOT डायग्राम बना के देखेंगे. ओके. तो अब सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन का मैं बना के देख लेती हूँ. इसका 14 इलेक्ट्रॉन होगा. सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px एंड पाई 2py बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग. ये तो पता होगा 14 में पाई 2px पाई 2py पहले लिखते हैं फिर 2pz लिखते हैं. ओके. तो अब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं. 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 एंड 14. ठीक, ये हो गया. अब क्या करना है हमको, इसका MOT डायग्राम बना के देख लेते हैं. मैं यहाँ पर 2s से बना रही हूँ क्योंकि जनरली हमको यहाँ पर 1s का तो कोई काम है नहीं, है ना. तो मैं यहाँ पर 2s से बनाती हूँ. ये 2s सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px, सिग्मा 2pz. और ये रहा हमारा p ऑर्बिटल. सॉरी 3 ब्लॉक्स रहेंगे यहाँ पर. और फिर यहाँ पर हमारा बन जाएगा ये इस तरह से. ये ठीक है. तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पहले तो इसको फिल कर लो. 2 नीचे भरा हुआ है, 2 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर भी 2 3 4 5, सॉरी नीचे 6 और 7, है ना. तो अब नीचे में तो हमने 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं. उसी के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन को 14 इलेक्ट्रॉन फिल करके चलते हैं. ये 4 इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड ये 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पर फिल हो चुके हैं. ठीक है. अब क्या करना है हमको, तो हमको यहाँ पर ये मिल गया हमारा होमो मीन्स हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है. जहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है उसे हम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं. ओके. इसी तरह से हम ऑक्सीजन का भी बना के देख लेते हैं. ऑक्सीजन में क्या होता कि ये ऑक्सीजन है, इसका भी बना के देख लो. सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग. अभी इसमें 16 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz एंड देन 2px, पाई 2px एंड पाई 2py, देन पाई 2px एंटी बॉन्डिंग एंड पाई 2px 2py एंटी बॉन्डिंग. ओके. तो अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 एंड एक 16. तो यहाँ पर तो मैं जनरली लास्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. चलिए इसको भी बना के देख लेते हैं. ये कुछ इस तरह का बनता. ओके. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारा, ये है हमारा होमो. साफ साफ दिख रहा है, ये है हमारा होमो और ये कहलाएगा लूमो. तो हमको क्वेश्चन में पूछा था कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन N2 एंड ऑक्सीजन एटम, है ना. वेट, यहाँ पर हमको O2 पॉजिटिव बोला है. O2 पॉजिटिव, है ना. ये हमने O2 का बनाया है. तो ये O2 पॉजिटिव मतलब यहाँ से तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. तो मतलब हमको यहाँ पर क्या लेना है, ओनली 2px, है ना. 2px एंटी बॉन्डिंग हमको लेना है. क्लियर. 2px एंटी बॉन्डिंग लेना है. तो अब हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं कि जो हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो N2 में किस में है, N2 में है हमारा वो सिग्मा 2p में. और जो O2 पॉजिटिव है उसमें कहाँ है हमारा, ये पाई 2p एंटी बॉन्डिंग में. तो हमको देख लेते हैं ऑप्शन में ऐसा क्या दिख रहा है. सो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं. इसमें ये सिग्मा 2p बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग दिख रहा है ना. तो ये ऑप्शन इज करेक्ट. लेकिन इसमें दोनों पाई है और इसमें दोनों सिग्मा है और इसमें दोनों एंटी बॉन्डिंग है. तो हमारा ऑप्शन कौन सा क्लियर होता है, ये सिग्मा बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग वाला. सिग्मा बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग वाला.
क्लियर? ओके, अब हम एक क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन NO एंड CO अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी आर रेस्पेक्टिवली। हमको NO और CO का बनाना है ना। तो NO में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके 7 इलेक्ट्रॉन, इसके 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमको? 15 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ओके, तो इसका सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 1s बॉन्डिंग, 1s एंटी बॉन्डिंग, 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा है ना। अब दैट्स पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, 15 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो मैंने यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ओके, तो यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा अपना सिग्मा 2p z बॉन्डिंग। ओके, तो अब यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 एंड 14 एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा फिर से कहाँ जाएगा? पाई 2px एंड पाई 2py एंटी बॉन्डिंग में। ठीक, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना। उसी तरह से कार्बोनिल का बना के देख लो। कार्बोनिल का टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हमको फिल कराना है। सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। अब ये 14 इलेक्ट्रॉन है तो 2px पहले आ जाएगा एंड 2py आ जाएगा। ठीक, तो अब ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 एंड सिग्मा 2pz बॉन्डिंग 2। ठीक, मतलब अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था क्या? द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन NO एंड CO अकॉर्डिंग टू MOT आर रेस्पेक्टिवली 1 and 0, 2 and 2, 3 and 2 एंड 2 and 3। तो हमको तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पर तो कोई पाई 2px पाई 2p एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाता है यहाँ पर? 1 and 0। ठीक, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, फर्स्ट 1 and 0। ओके, सो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? एमंग द फॉलोइंग पेयर्स दोज इन विच बोथ स्पीसीज हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पर एक एक ऑप्शन लेते जाती हूँ मैं, है ना। तो हम देखेंगे कि ऐसे कितने पेयर हैं, मतलब कितने स्पीसीज हैं जो सिमिलर स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं। ओके, तो चलो हम लोग बना के देखते हैं एक एक। छठवां क्वेश्चन है ना, सिक्स्थ क्वेश्चन, जिसमें हमको ऑप्शन ए में बोल रहा है N3 निगेटिव एंड XeF2, है ना। इसका हमको हाइब्रिडाइजेशन को पहले बताना पड़ेगा। तो ये N3 निगेटिव दिया है, तो N3 निगेटिव मतलब हम लोग जानते हैं ये N3 निगेटिव है। ठीक, मतलब हमारे पास नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब जब 5 इलेक्ट्रॉन है तो अब ये क्या कर देगा, यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 5 होती है ना। तो ये 1 2 3 4 5 होता है ना। तो एक नाइट्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन मैंने ये इस नाइट्रोजन के थ्रू जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर निगेटिव लिखा था। तो ये निगेटिव एटम हमेशा किस पे जुड़ता है? सेंट्रल एटम पे जुड़ता है। मतलब यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जो कि अदर निगेटिव एटम के, अदर नाइट्रोजन एटम के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हमको एक तरह से स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है? लीनियर स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमको देखना है XeF2। XeF2 का कौन सा स्ट्रक्चर होगा? इसकी वैलेंसी होती है 8, 2 फ्लोरीन ऐड करना है, 1 2 एंड 3। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP। TBP में बेंट रूल होता है। बेंट रूल जनरली क्या बोलता है? ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो ये कहाँ जाना पसंद करता है TBP में? जहाँ पर एक्सियल पोजीशन, जहाँ पर परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर कम होता है। तो ये फ्लोरीन यहाँ पर हमारा जुड़ जाएगा और ये 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाएंगे। तो ये एक तरह से क्या है? एक लीनियर पोजीशन है। तो हमको और कोई ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में ही हमको ये क्या मिल गया है? ऑप्शन ए, लीनियर एंड लीनियर।